गरीबी, माँ की दुआ और एक नामुमकिन ख्वाब की शुरुआत। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक ऐसा दौर जब इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती थी और गरीब होना किसी जुर्म से कम नहीं समझा जाता था। इसी दौर में एक गरीब औरत रहती थी। उसका शौहर दुनिया से रुखसत हो चुका था और पीछे एक नन्हा सा बेटा छोड़ गया था। ना कोई जायदाद, ना कोई तिजारत, ना कोई सहारा। उस औरत के पास अगर कुछ था तो बस सब्र, मेहनत और अल्लाह पर यकीन। वो दिन रात धागा काटती, औरतों के लिए कपड़े सीती, अपनी उंगलियों को सुई से जख्मी करती, लेकिन अपने बेटे को कभी एहसास नहीं होने देती कि वो गरीब है। वक्त गुजरता गया, माँ बूढ़ी होती गई और बेटा जवान। एक रात बेटा सोया तो उसने अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि उसकी शादी काजी की बेटी से हो गई है। मोहल्ले वाले मुबारकबाद दे रहे हैं, लोग उसे गले लगा रहे हैं और उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू हैं। नींद खुली तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सीधा माँ के पास गया। माँ चूल्हे के पास बैठी रोटियां बना रही थी। बेटा बोला, अम्मी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। माँ ने प्यार से कहा, कहो बेटा, खैर तो है। उसने कहा, मैं चाहता हूं आप मेरे लिए रिश्ता तय करें। माँ मुस्कुराई, अब तुम बड़े हो गए हो, मर्द बन चुके हो, मगर किस लड़की के बारे में सोच रहे हो? लड़के ने बिना रुके कहा, हाजी की बेटी। ये सुनते ही माँ के हाथ से रोटी गिर गई। उसने सीने पर हाथ रखा और घबराकर बोली, बेटा, होश में हो? तुम जानते भी हो ये क्या कह रहे हो? लड़के ने कहा, हाँ अम्मी, बिल्कुल। माँ की आवाज कांप गई। किस बुनियाद पर रिश्ता मांगोगे? ना तुम्हारे पास माल है, ना रुतबा, ना इज्जत। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन बेटा अड्डा रहा, मैं अपनी किस्मत खुद आजमाना चाहता हूं। माँ ने बहुत समझाया, रोई, गिड़गिड़ाई, मगर बेटे का इरादा नहीं बदला। आखिरकार बेटे की जिद के आगे माँ झुक गई। वो कांपते कदमों से काजी के घर पहुंची। काजी की बीवी नेक और सलीकेदार औरत थी। उसने गरीब औरत का बुरा बर्ताव नहीं किया, मगर रिश्ता भी कबूल नहीं किया। उल्टा आटा और अनाज देकर उसे घर भिजवा दिया। जब माँ लौटी तो उसके दिल में आग लगी हुई थी। उसने बेटे से कहा, देख लिया हमारी औकात क्या है? मगर बेटा चुप रहा। उसी रात उसने फिर वही ख्वाब देखा। अब माँ के सामने आखिरी दांव चला, अगर आप नहीं गई तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। माँ टूट गई। दूसरी बार काजी के घर गई। इस बार जवाब आया, लड़का खुद काजी से बात करे। अगले दिन लड़का अदालत पहुंचा। काजी ने उसकी बात सुनी और कहा, मैं राजी हूं, मगर एक शर्त पर। शर्त यह थी कि लड़का अखरोट बेचने वाले आदमी की कहानी लाकर सुनाए, जो अखरोट देता है और बदले में थप्पड़ खाता है। यहीं से कहानी ने करवट ली। मां डर गई, मगर बेटा मुस्कुराया, अम्मी, अब पीछे हटना नामुमकिन है। और यहीं से एक गरीब लड़के का दुनिया बदल देने वाला सफर शुरू हुआ। दोस्तों, इतनी मेहनत से लिखी और सुनाई जाने वाली कहानियों के लिए अगर आप एक लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते तो इंसाफ नहीं होता। अगर कहानी दिल को छू जाए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। काजी की शर्त सुनने के बाद लड़का घर लौटा तो उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। दिल में खुशी भी थी और डर भी। माँ ने बेचैनी से पूछा, बेटा क्या हुआ? क्या काजी ने इनकार कर दिया? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, नहीं अम्मी, वो राजी हो गया है, मगर एक अजीब सी शर्त रखी है। फिर उसने पूरी शर्त सुनाई कि उसे उस आदमी की कहानी लानी है जो अखरोट बेचता है और बदले में लोग उसके गाल पर थप्पड़ मारते हैं। ये सुनते ही मां चीख पड़ी, ये कैसी शर्त है? क्या कोई इंसान जानबूझकर थप्पड़ खाता है? और अगर है भी तो हम उसे कहां ढूंढेंगे? लड़का बोला, अम्मी, दुनिया किस्सों से भरी पड़ी है, जरूर कोई ना कोई उस आदमी को जानता होगा। अगले ही दिन वो कहवा खानों, बाजारों और चौराहों पर गया। हर किसी से एक ही सवाल करता, क्या आपने कभी ऐसे आदमी के बारे में सुना है जो अखरोट बेचता है और बदले में थप्पड़ खाता है? लोग हंसते, कुछ उसे पागल समझते, कुछ मजाक उड़ाते। दिन ढल गया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। थक हार कर वो सड़क के किनारे बैठ गया। तभी एक बूढ़ा शख्स वहां से गुजरा। उसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में वक़्त का बोझ। लड़के ने वही सवाल उससे भी किया। बूढ़े ने कहा, बेटा, मैंने ऐसी कहानी सुनी तो है,
मगर उसका किरदार यहाँ का नहीं, शायद इराकन या मिस्र का हो। लड़के की आंखों में चमक आ गई। वो घर दौड़ता हुआ आया और मां से कहा, अम्मी, मुझे उस कहानी का सुराग मिल गया है। मां ने पूछा, कहां? लड़के ने कहा, इराक। ये सुनते ही मां के हाथ कांपने लगे। तुम इराक कैसे जाओगे? तुमने तो कभी अपना मोहल्ला भी नहीं छोड़ा। लड़के ने सुकून से जवाब दिया, अम्मी, जो चीज किस्मत में लिखी हो उस तक पहुंचने के लिए सफर करना ही पड़ता है। मां ने दिल में आह भरी। उसने पड़ोसन से थोड़े पैसे उधार लिए, एक छोटी सी थैली में डालकर बेटे को दी और कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए दुआ के सिवा कुछ नहीं। अगर रास्ता मुश्किल लगे तो लौट आना। मां की आंखों से आंसू बह रहे थे जब उसने बेटे को विदा किया। यह पहली बार था कि मां और बेटा एक दूसरे से जुदा हो रहे थे। लड़का काफिलों के साथ चला, कभी पैदल, कभी सवारी पर। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। आखिरकार वो समंदर पार करके इराक पहुंचा। वहां एक बड़े बाजार में उसकी नजर ठहर गई। उसने देखा, एक आदमी के सामने अखरोटों से भरी बड़ी टोकरी रखी थी। एक आदमी आया, अखरोट लिया और जोर से उसके गाल पर थप्पड़ मारा और चला गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। लड़का सन्न रह गया। यही वो आदमी है। वो आगे बढ़ा, सलाम किया और बोला, मैं आपकी कहानी जानना चाहता हूं। अखरोट बेचने वाला गुस्से से बोला, ये मेरा मामला है, तुम्हें क्या? लड़के ने पूरी दास्तान सुना दी, काजी की शर्त से लेकर अपने लंबे सफर तक। आखिरकार उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा, मगर पहले तुम मुझे लोहार की कहानी लाकर दो जो एक वार करता है और दुकान के आखिरी सिरे की तरफ दौड़ जाता है। लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक कहानी के बदले दूसरी कहानी, मगर अब वो पीछे नहीं हट सकता था। उसने गहरी सांस ली और नए सफर की तैयारी कर ली। और यहीं से कहानी ने एक और मोड़ लिया।